पानी की कीमत और कुएं की कहानी। एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। हवा में तपिश थी और ज़मीन इतनी गर्म कि नंगे पांव चलना मुश्किल हो जाता। राजू, जो कक्षा 5वीं में पढ़ता था, छुट्टियों का भरपूर मज़ा ले रहा था। कभी आम खाकर, कभी दादी की कहानियाँ सुनकर। लेकिन इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही कड़ी थी। हर दिन पंखा ज़ोर से चलता, मगर गर्मी कम नहीं होती। कूलर भी गर्म हवा फेंकने लगा था, क्योंकि अब उसमें डालने के लिए ठंडा पानी नहीं बचा था। नल में एक दिन में एक बार ही आता, और वो भी बस 10 मिनट के लिए। पानी की बाल्टी भरने के लिए माँ और रिमी सुबह 6 बजे उठ जाती, ताकि पहला मौका मिल सके। राजू को यह सब अजीब लगने लगा था। इतनी मुश्किल से पानी क्यों आ रहा है? उसने माँ से पूछा। माँ बोली, बेटा, इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। तालाब सूख गए हैं, बोरवेल भी अब ज़्यादा गहराई तक खुदवाने पड़ते हैं। पानी की हर बूंद अब कीमती है। राजू को यह बात ठीक से समझ नहीं आई। उसके लिए पानी तो बस एक आम चीज़ थी, जिससे वो नहाता था, खेलता था और जिसे नल खोलते ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन पिताजी ने सोचा, अब समय आ गया है कि राजू को पानी की असली कीमत समझाई जाए। पुराने कुएं की ओर। एक सुबह, जब सूरज अभी तेजी नहीं हुआ था, पिताजी ने राजू को आवाज़ दी। राजू, चलो, तुम्हें आज एक खास जगह ले चलूं। राजू ने चप्पल पहनी और उनके साथ चल पड़ा। रास्ता गांव के खेतों से होते हुए पुराने मंदिर के पास जाकर ख़त्म हुआ। वहीं एक बड़ी सी जगह में एक पुराना कुआं था। उसके किनारों पर घास उगी थी और उसमें झांकने पर बहुत गहराई तक अंधेरा नज़र आता था। वहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे, कमज़ोर मगर शांत चेहरे वाले। पिताजी ने उनका अभिवादन किया और बोले, बाबा, इसे कुछ सिखाइए, इसे पानी की कीमत नहीं समझ आती। बाबा मुस्कुराए, अपनी लकड़ी की छड़ी से ज़मीन ठोकी और बोले, तो सुन बेटा, ये जो कुआं है, ये हमारे जीवन का आधार था। जब हम बच्चे थे तो पूरे गांव का पानी यहीं से आता था। घर घर में मोटर या नल नहीं थे। हम रोज़ सुबह और शाम को 2 बार यहाँ आते, लाइन में लगते, बाल्टी भरते और घर ले जाते। राजू ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर सबको पानी कैसे मिल जाता था? बाबा बोले, हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेते थे, सबको बराबर पानी मिलता। कोई पानी बर्बाद नहीं करता था। अगर किसी के घर की बाल्टी छलक जाती तो हमें डांट पड़ती थी। फिर उन्होंने एक पुरानी बात सुनाई। एक बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, कुआं सूखने की कगार पर था। तब पूरे गांव ने मिलकर यह तय किया कि बिना ज़रूरत के कोई पानी नहीं लेगा। सब ने अपने अपने काम की योजना बनाई। कपड़े हफ्ते में सिर्फ 2 बार धोने, नहाने में कम पानी इस्तेमाल करने और बर्तन धोने से पहले झाड़न से सफाई करने जैसी बातें तय हुई। और देखो, अब हम उस साल भी बिना प्यासे रहे। पानी का आदर कैसे करना सीखा। राजू चुपचाप सुन रहा था। बाबा ने फिर एक सवाल किया, बेटा, तुम रोज़ नल खुला छोड़ते हो क्या जब ब्रश करते हो? राजू ने गर्दन नीचे कर ली। हाँ बाबा। बाबा बोले, सोचो, अगर हर बार तुम यूं ही नल खुला छोड़ते हो तो एक दिन के कुएं जैसा पानी बर्बाद होता है। अब तो कुएं बचे नहीं, लेकिन पानी की कमी फिर से वैसी ही हो सकती है। पिताजी ने बीच में कहा, अब के बच्चों को सब चीज़ें बस एक बटन दबाकर मिलती हैं। पानी, बिजली, इंटरनेट और इनकी असली कीमत तब समझ आती जब ये ना होते। घर लौटते समय का मौन। वापसी के रास्ते में राजू एकदम चुप था। वो सोच रहा था, बाबा कितनी मेहनत से पानी लाते थे। उनके समय में ना कोई बोतल बंद पानी था, ना वाटर फिल्टर, फिर भी उन्होंने पानी की कद्र की। और आज जब हमारे पास सब कुछ है, तब हम सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद कर रहे हैं। घर पहुंचकर राजू ने पहला काम ये किया कि अपने ब्रश रखने की जगह के पास एक छोटा सा कागज़ चिपका दिया। ब्रश करते समय नल बंद करें,
फिर रिमी के साथ मिलकर उन्होंने अपने कमरे के पास एक बाल्टी रखी जिसमें बर्तन धोने का इस्तेमाल हुआ और पानी इकट्ठा होता ताकि उससे पौधों को पानी दिया जा सके। दादी ने जब ये सब देखा तो मुस्कुरा दी। लगता है कुएं की कहानी ने असर कर दिया है। पानी का मतलब जीवन। उस दिन रात को राजू सोचता रहा, पानी अगर ना हो तो पेड़ सूख जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, खाना पकाना नामुमकिन हो जाएगा। पानी ही तो है जो हमारे जीवन को चलाता है, फिर भी हम इसे इतना हल्के में क्यों लेते हैं। उसे अब समझ आ चुका था कि पानी सिर्फ एक तरल नहीं बल्कि जीवन की सबसे बेशकीमती पूंजी है और उसकी रक्षा करना हर इंसान की जिम्मेदारी है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। सीख। यह कहानी सिर्फ राजू की नहीं, यह हम सब की है। हम सभी को पानी की असली कीमत समझनी होगी। जब तक पानी है जीवन है, पर अगर हम यूं ही उसे बर्बाद करते रहे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ कुएं की कहानी सुनेंगी, पीकर नहीं जान पाएंगी कि वो पानी कितना मीठा और ज़रूरी होता है।